यदि आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। आइए मैं आपको बता दे रहा हूँ उस वैकेंसी के बारे में। और ये वैकेंसी जो है वो बिहार से निकाली गई है, बीटीएससी के द्वारा, यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के द्वारा। ये आप देख सकते हैं वो वेबसाइट जहाँ से आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन वगैरह पढ़ने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, कैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ये तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। डेट भी यहाँ पर दिया गया है 5 फरवरी से 5 मार्च तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो किसी भी प्रकार से कोई सपोर्ट के लिए इन दोनों कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं डिटेल से इस नोटिफिकेशन को, जो 6 पन्नों का नोटिफिकेशन है। कीट संग्रहकर्ता के पदों पर बहाली निकाली गई है। कीट संग्रहकर्ता यानी इंसेक्ट कलेक्टर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं अंग्रेजी में। और 5 फरवरी से 5 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन होगा। ऑनलाइन आवेदन आप इसी वेबसाइट पर जाकर के कर सकते हैं, या फिर ये वाला लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। देखिए ये जो है वो 5200 से 20,200 और ग्रेड पे 1800 वाला जॉब है। कम से कम इंटरमीडिएट पास चाहिए विज्ञान विषय के साथ। और कितनी वैकेंसी है कैटेगरी वाइज उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल में जो है वो 18,6 35% जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। और फिर ईडब्ल्यूएस में 5-2, इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्क्रीन को पॉज करके आपकी उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए। अधिक से अधिक जनरल के लिए 37 वर्ष, जनरल महिला के लिए 40 वर्ष, और ओबीसी पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष, एससी एसटी पुरुष महिला दोनों के लिए 42 वर्ष। और आपके जन्म तिथि जो है वो क्लास 10th में जो अंकित है उसी के आधार पर आपका ये कैलकुलेशन किया जाएगा। अगर आप आरक्षित कैटेगरी के हैं तो वैसी स्थिति में आपको छूट तो उम्र में दी जाएगी, मगर क्या है क्राइटेरिया, वो ये कि आप अगर बिहार राज्य के रहने वाले हैं तभी आपको वहाँ जो है वो आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अगर आप दूसरे राज्य से भर रहे हैं तो आपको जनरल माना जाएगा, आपको किसी भी प्रकार से कोई आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। यानी अगर आप बिहार के स्थानीय निवासी हैं, आपके पास वहाँ का डॉक्यूमेंट्स है, तभी जाकर के आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, अन्यथा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है आरक्षण का लाभ लेने के लिए वो यहाँ पर दिया गया है। आप जिस कैटेगरी के हैं उसका सर्टिफिकेट और साथ में वहाँ का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए बिहार का। और इसके अतिरिक्त आपको एक और महत्वपूर्ण जो बात है वो याद रखने की ज़रूरत है कि आप जो है वो यदि ओबीसी कैटेगरी से है तो वैसे स्थिति में आपको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाना है, तभी आपको इसका लाभ दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। अगर आवेदन शुल्क की बात कर लें तो अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 600 रुपये का भुगतान करना होगा। अगर आप एससी एसटी के हैं और बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं तो 150 रुपये आपको पे करना है। जनरल वर्ग की जो भी महिला है जो बिहार के स्थानीय निवासी है उनको 150 रुपया पे करना है। और राज्य के बाहर की जो भी पुरुष और महिला है उनको 600 रुपये का भुगतान करना होगा, उन्हें तो कोई लाभ ऐसे भी नहीं दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले इंटरमीडिएट विज्ञान स्तर की प्रवेश एक प्रतियोगिता परीक्षा होगी, जिसमें जीव विज्ञान और मैथमेटिक्स दोनों से क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छे प्राप्तांक ले आते हैं। तो परीक्षा जो है वो 100 क्वेश्चंस होंगे परीक्षा में, और सभी के सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। 2 घंटा समय होगा, कुल 100 नंबर के भी होंगे। परीक्षा में इंटरमीडिएट विज्ञान स्तर के प्रश्न होंगे, जिसमें 50 प्रश्न पत्र जो है वो बायोलॉजी से होगा, यानी जीव विज्ञान से संबंधित होगा, और हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यमों में होगा। उक्त परीक्षा एक से अधिक पाली में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित किया जाएगा, एवं एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण से परीक्षा जो परिणाम होगा उसका नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। सही आंसर पर 1 नंबर दिया जाएगा, गलत आंसर पर 0.25 नंबर कट होगा। इस प्रकार से कुछ नियम वगैरह है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो वैसी स्थिति में आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ध्यान रहे आप अपना फ़ोटो जो अपलोड करेंगे वो 3 महीने के अंदर का होना चाहिए, हाल फिलहाल का खींचा हुआ
बैकग्राउंड जो है वो सफ़ेद कलर का होना चाहिए और फ़ोटो पर किसी प्रकार से छाया वगैरह, चश्मा वगैरह ये सब नहीं लगा हुआ होना चाहिए। फेस जो है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। तो अगर आप एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के द्वारा आप इसमें सबसे पहले रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर करने के बाद जब आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाएगा आईडी वगैरह, तो वैसी स्थिति में जो है आपको आईडी और पासवर्ड डाल करके और लॉगिन करके और पूर्ण डिटेल भर करके सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से ये एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जो बिहार से निकाली गई है।